नवरात्रि का छठा दिन पड़ने जा रहा है रविवार के दिन और यह माँ कात्यायनी को समर्पित दिन होता है। इस दिन माता कात्यायनी जो कि वैवाहिक अड़चन को दूर करने वाली, सुख समृद्धि देने वाली होती हैं। इस दिन सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करने के साथ साथ आप सभी को अपने घर के मंदिर में यह एक श्रेष्ठ उपाय जरूर से करना है, ताकि परिवार के जो वैवाहिक संकट है, शुभ कार्य नहीं हो रहे हैं, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा चलती रहती है, उनका निदान हो और खुशियाँ परिवार में बनी रहे। इसके लिए आपको उपाय करना है। कब कैसे करें, किस स्वरूप में करें, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि माँ कात्यायनी छठे दिन में पूजित हैं और वह अष्टधात्री के स्वरूप में मानी जाती हैं, जो कि अपने आप में धन संपदा रोग कर्ज मुक्ति देने वाली और वैवाहिक अड़चन दाम्पत्य सुख के लिए भी जानी जाती है। तो आपको इन्हें प्रसन्न करने के लिए आवश्यक रूप से शास्त्रों में वर्णित है। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि शहद का भोग माँ को प्रिय होता है, तो अपने घर के मंदिर में माँ को शहद का भोग लगाएं। चाहे तो पान के पत्ते के ऊपर रखे आप शहद का भोग लगाएं, नहीं तो साधारण सरल तरीके से कटोरी में माँ को शहद का भोग अपनी मनोकामना कहते हुए किसी देवी के मंदिर में या घर के मंदिर में आपको लगाना चाहिए। साथ ही आप सभी को इस दिन लाल या पीले रंग के वस्त्र, माँ को यह प्रिय हैं और इनका ही आपको चुनाव करना चाहिए। देवी मैया को सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं तो भी यह अत्यधिक शुभता के रूप में जाना जाता है। इस दिन आप सभी कोशिश करें, नवरात्रि के इन दिनों में आप माँ को सुहाग की सामग्री समर्पित नहीं कर पाए हैं तो आवश्यक रूप से या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ऐसा आप मंत्र स्मरण करते हुए या ओम कात्यायनी देव्यै नमो नमः कहते हुए आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार सुहाग की सामग्री या लाल फूल या कमल का फूल और साथ ही शहद का भोग आप सभी जरूर से लगाएं अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार। जीवन में कोई बाधा ऐसी है ही नहीं जो माँ कात्यायनी पूर्ण न कर पाए, तो प्रयत्न करना है आप सभी को। लाल गुड़हल का फूल जो कि मन की कामना के लिए जाना जाता है, गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सुन सकते हैं। निश्चित ही सत्य पाएंगे और आपके मनोरथ विश्वास से करेंगे तो पूर्ण होंगे। तो हमने बात कर ली प्रथम कार्य की, अब जानते हैं दूसरा कार्य। आप सभी से अनुरोध है, माता रानी के जयकारे कमेंट्स में लगाइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन जो है सूर्य नारायण को जल देना है, परंतु जल का एक उपाय है, लोटे का, जल के लोटे का एक उपाय है जो कि आपको रविवार से शुरू करना है, घर पर ही करना है, सोमवार तक इसे परिपूर्ण करना है। परिवार में निश्चित ही गुरुजी कहते हैं हार्ट अटैक संबंधी परेशानी, परिवार में कोई चर्म रोग है, पैसा दवाई में खर्च होता है, संकट कष्ट पीड़ा निरंतर परिवार में बनते जा रही हैं, तो ग्रहों के राजा सूर्य है और इससे पहले अभी जो है सूर्य ग्रहण लगा था, उसका कुंडली में कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क पर असर हुआ है। तो नवरात्रि का रविवार अपने आप में चमत्कार है जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर संकट पीड़ा का निदान करने में शास्त्र प्रमाण कहता है सहायक होता है। तो आप सभी को इस दिन को छोड़ना नहीं है, सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरने के लिए इन सरल से कार्यों को करने का प्रयत्न करना है। देखेंगे कि अपने आप ही सब कष्ट मिट रहे हैं, पीड़ा का निदान हो रहा है और खुशियाँ परिवार में बरकत के स्वरूप में हो रही हैं। आप सभी को कोशिश करनी है, जैसे कि माँ का रंग भी इस दिन लाल है, आप लाल रंग के चुनाव करें और सूर्य से जो संबंध धातु होती है वह भी लाल मानी जाती है। इस दिन लाल रंग की वस्तु का प्रयोग करना और लाल वस्तु का दान करना, जैसे कि सूर्य देवता से संबंधित वस्तु होती है तांबा, गुड़, मसूर की दाल और इनका दान करना, लाल वस्त्र इत्यादि बहुत शुभ माना जाता है। और सूर्य ग्रह जो है कहीं ना कहीं तेजस ओजस और रोग इत्यादि से संबंध रखता है। रक्त संबंधी भारी रोग हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मंगल ग्रह जो है इसके पीछे प्रभावी होता है और सूर्य ग्रह की जो है स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, इस कारण से भी माना जाता है। क्रोध अधिक बढ़ता है, साथ के साथ जीवन में प्रभाव है ही नहीं, बोलने की कला नहीं है, लोगों के सामने डर झिझक की भावना रहती है। तो सूर्य की कुंडली में स्थिति मजबूत बनाइए, अपने आप ही आपके अंदर ऐसे गुण प्रकाशित होंगे कि आप समय पर व्यक्तियों के लिए सामने बोल पाएंगे और आपके रोग कष्ट संकट पीड़ा का निदान होगा और बोलने की कला आप में जागृत होगी। तो इसके लिए एक सरल सा कार्य आपको रविवार के दिन करना है। खासतौर पर धन की कमी आपके जीवन में अगर चलती है, किसी न किसी तरह से पैसा रोग दुर्घटना कर्ज में जाता है और बरकत है ही नहीं परिवार में, तो आपको जरूर से इस उपाय को करके देखना है। आप सभी को लेना है एक तांबे का लोटा, सबसे उत्तम माना जाता है तांबे का लोटा।
अब आप सभी कहेंगे कि दीदी इस उपाय को आप कितने बजे तक कर लें, तो संभव हो तो सुबह सुबह कर लीजिएगा, नहीं तो रविवार का दिन है, सभी लोग आराम से उठते हैं और उसके बाद ही पूजा पाठ का कार्य करते हैं, तो आप देर तक भी कर सकते हैं। देखिए, जैसा भगवान ने हमारा जीवन बनाया है, जैसा हमें समय दिया है, जैसा हमारा शरीर साथ देता है, उसी में से हमें थोड़ा सा समय अपने भगवान जी के लिए निकालना है। तो जैसा आपके पास समय है उसी के अनुसार आप समय निकालें और आवश्यक रूप से जो है तांबे का एक लोटा लीजिएगा। यह नहीं कि स्टील का ले लें, न होने की स्थिति में आप स्टील का या जो है पीतल का ले सकते हैं, इच्छा आपकी है, परंतु सबसे अच्छा इस उपाय को करने के लिए तांबे का लोटा बताया जाता है। ठीक है जी, तांबे का लोटा लेना है। उस लोटे के अंदर आप सभी को आवश्यक रूप से एक लाल फूल डालना है। सबसे अच्छा तो गुड़हल का फूल माना जाता है, जो कि माता रानी को भी बहुत अधिक पसंद है और साथ ही सूर्य नारायण भगवान को भी लाल फूल प्रिय होता है। संभव हो तो उस लोटे के अंदर गुड़हल का फूल डालिएगा। न मिलने की अवस्था में कोई सा भी फूल ले सकते हैं, चाहे तो गुलाब का ले, चाहे तो कमल का ले, या कोई सा भी लाल फूल आप ले सकते हैं। लाल फूल डाल दिया और साथ ही आप सभी को गुड़ का टुकड़ा, जो कि सूर्य ग्रह से संबंध रखता है, संभव हो तो इन चीज़ों का दान करें। नहीं हो पाता है तो उस जल के लोटे में गुड़ का टुकड़ा डाल दीजिएगा। डाल दिया, उसके बाद आप सभी को जो है उस जल के लोटे में थोड़ा सा डालना है लाल मिर्च के दाने। ठीक है जी, अगर संभव हो तो लाल मिर्च के दाने नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, आप काली मिर्च भी उसमें प्रयोग में ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही कैटेगरी है। परंतु हर घर में लाल मिर्च के दाने नहीं होते, तो उस स्थान पर आप काली मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो है मिर्च का स्वरूप ही है, परंतु वह रंग उसमें अलग है। कोई दिक्कत नहीं, लाल मिर्च के दाने हो तो वह लीजिए, नहीं तो काले मिर्च भी आप ले सकते हैं। गुरुजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, स्वयं समय समय पर सूर्य नारायण भगवान को या हम जो है महादेव के शिवलिंग में काले तिल मिलाकर और काली मिर्च मिलाकर, कच्चा दूध मिलाकर जल समर्पित करते हैं, तो हमेशा रोग परिवार में नहीं आते। वही बात यहाँ पर लागू होती है। तो जल के लोटे में आपको आवश्यक रूप से जो है मिर्च के कुछ दाने डालने हैं, लाल फूल डालना है, गुड़ का टुकड़ा डालना है और आवश्यक रूप से एक चुटकी लाल चंदन ना हो तो लाल चंदन का भाव करते हुए सिंदूर भी डाल सकते हैं। बस यही चीज़ें पर्याप्त हैं और आप सभी को लेकर चले जाना है अपने घर की छत या बालकनी, जहाँ पर भी सूर्य नारायण भगवान हो। उसके बाद आप सभी को कोशिश करनी है कि अपने हाथों को पीछे से एड़ियाँ नहीं उठानी है, जमीन पर पूरा सटके आपको रहना है, इस बात का ध्यान रखें। और आप सभी को क्या करना है कि आवश्यक रूप से अपने हाथों को 6 इंच ऊंचा उठा लेना है। यह नहीं कि बिल्कुल सामने से हाथों को ऊंचा थोड़ा सा उठाइएगा अपने सर के आसपास। आप सभी को जो है उससे जल समर्पित करना है सूर्य नारायण भगवान को। तत्पश्चात आप सभी को परिक्रमा लगानी चाहिए। कितनी परिक्रमा लगाएं सूर्य नारायण भगवान की? सूर्य नारायण भगवान की मात्र एक परिक्रमा लगाई जाती है, वही आपको लगानी है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद एक परिक्रमा लगाएं। अब उस तांबे के लोटे को आपको धोना नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तांबे लोटे को आप धोएंगे नहीं, उसी से सोमवार के दिन आप जो है शिव पर जल चढ़ाएंगे और शिव पर चढ़े हुए जल को आप सभी को आचमन जल जो चढ़ जाए वापस में अंत में आपको प्राप्त कर लेना है और उसी जल को आपको आचमन करना है, अर्थात ग्रहण करना है, पान करना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। इतनी महिमा है तांबे के लोटे के प्रयोग के जल की। तो आप सभी को यह बात विदित हुई होगी कि आपको कैसे किस स्वरूप में यह उपाय करना है। तो एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा, लाभ मिलना ही है और विश्वास से करेंगे तो होगा ही। तो पूर्ण रूप से ध्यान से सुना आपने वीडियो, आपका धन्यवाद। और आप